नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले मेरे देखने वाले नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस्लामिक ज़हरा चैनल। नाज़रीन, आज मैं आपको नज़र बद की चंद अलामातें और उसका इलाज बताने जा रही हूँ। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले और बआसानी आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, नज़र बद कितनी पुरानी से पुरानी हो, आप ये वजीफ़ा करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़लो करम से 7 दिन के अंदर आपकी नज़र बद का जड़ से ख़ात्मा हो जाएगा। नाज़रीन, नज़र बद का अमल करने के लिए जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी वो चंद चीज़ें ये हैं। नंबर 1 पे 1 लीटर पानी हो, यानी कि 1 पानी की बोतल हो। नंबर 2 पे सरसों के तेल की बोतल हो, यानी कि 1 पाव तेल हो उसके अंदर। और नंबर 3 पे बेरी के पत्ते होने चाहिए, यानी कि 1 पाव के बराबर बेरी के पत्ते होने चाहिए, जिनके ऊपर ये आप अमल करेंगे और नज़र बद से मुकम्मल तौर पर छुटकारा हासिल कर लेंगे। नाज़रीन, ये अमल आपने हफ्ते में तकरीबन 3 बार करना है। नाज़रीन, नज़र बद की चंद अलामतें ये हैं कि नज़र बद की वजह से इंसान सुस्त रहता है, परेशान रहता है, किसी काम में उसका दिल नहीं लगता है, बिला वजह की सोचें रहती हैं उसको, और मरीज़ ऐसे हो जाता है कि बिल्कुल चारपाई के साथ लग जाता है। खाना पीना उसका बिल्कुल छूट जाता है, किसी से बात करना भी उसको अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल अपनी सोचों की दुनिया में घूम रहता है। अगर कोई उससे बात करना चाहता भी है तो उसको चिड़चिड़ापन महसूस होता है, यानी कि उसको किसी से बात करना बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं होता कि कोई इससे बात करे या कोई इसके साथ हम कलाम हो। नाज़रीन, नज़र बद और जादू जिन्नात की अलामतें कुछ मिलती जुलती हैं। इसका पता तो कोई रूहानी मुआलिज ही लगा सकता है कि उसे नज़र बद है या जादू की अलामतें हैं या जिन्नात की तरफ से है। नाज़रीन, ये अमल मैं आपको बताऊंगी, ये आप खुद भी अपने घर में अपने घर वालों का नज़र बद का इलाज आप खुद कर सकते हैं। नाज़रीन, हमारे नबी का फरमाने आलिशान है। हमारे नबी फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि नज़र बद की वजह से ऊँट हंडिया में और इंसान कब्र में भी जा सकता है। तो नाज़रीन, आज का दौर तो हसद से भरा पड़ा है, जिसे आप और मैं अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, क्योंकि कोई भी इंसान किसी की तरक्की से खुश नहीं होता है। कोई भी इंसान किसी को कामयाबी की तरफ चलते हुए नहीं देख सकता है। कोई भी इंसान किसी को सेहतयाबी वाली ज़िंदगी से खुशी महसूस नहीं करता है, क्योंकि आज का दौर ही नफसा नफसी का दौर हो गया है। हर किसी को अपनी खुशी प्यारी है, अपनी कामयाबी प्यारी है और अपनी ज़िंदगी में खुशहाली प्यारी है। अगर कोई इंसान किसी को कामयाब देखता है तो उस पर हसद करता है, जिसकी वजह से नज़र बद लग सकती है। नाज़रीन, नज़र बद की वजह से रिज़्क़ रोज़ी में भी बंदिश आ सकती है। नाज़रीन, नज़र बद की वजह से अच्छा भला कारोबार, जिसमें आपके कारोबार में बरकतें ही बरकतें थी, कामयाबी ही कामयाबी थी, लेकिन अचानक से उसमें नाकामी की तरफ आपका कारोबार बढ़ना शुरू हो जाता है। यानी कि जो भी आप काम करते हैं अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए, बजाय उसमें कामयाबी के आपका कारोबार दिन ब दिन डाउन होता जाता है। नाज़रीन, नज़र बद की वजह से ही इंसान के घरेलू मामलात भी बिगड़ जाते हैं। नाज़रीन, नज़र बद ही की वजह से इंसान की ज़िंदगी का निज़ाम भी दरम बरम हो सकता है। नाज़रीन, एक और हदीस में भी है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि नज़र बद इतनी तेज़ है कि पत्थर को भी तोड़ के रख सकती है, तो इंसान उसके आगे क्या चीज़ है। नाज़रीन, नज़र बद का वार इतना सख्त है कि पत्थर भी टूट सकता है, तो हम एक इंसान मिट्टी का पुतला है, हमारे ऊपर कैसे असरअंदाज नहीं हो सकती। नाज़रीन, नज़र बद जादू से भी सख्त इसके वार हैं। नाज़रीन, ज़्यादातर इंसान को नज़र बद होती है, लेकिन जब वो किसी रूहानी मुआलिज के पास जाता है तो वो उसको सही तरह से इससे आगाह नहीं करता कि आपको नज़र बद है, वो बल्कि आपको जादू जिन्नात की बातों में उलझा देता है, जिसकी वजह से आपका इलाज मुकम्मल तौर पर पूरा नहीं हो पाता। आप बजाय सेहतयाबी से आप और ज़्यादा नाकामी की तरफ आपका जो है ज़िंदगी का निज़ाम चलना शुरू हो जाता है। नाज़रीन, आज मैं आपको इस वीडियो में अमल बताऊंगी जिससे आप अपने घर में खुद अपने बच्चों का, अपने भाई का, अपनी बहन का इलाज कर सकते हैं। आपको किसी रूहानी मुआलिज के पास जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। नाज़रीन, नज़र बद की वजह से इंसान अपनी ज़िंदगी के जो फ़ैसले होते हैं वो भी अच्छी तरह से नहीं ले पाता, उसकी अक्ल और समझ काम करना बिल्कुल बंद हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी के मामलात के जो भी फ़ैसले होते हैं उनको सोच समझ के नहीं लेता, उसमें जज्बाती हो जाता है और चिड़चिड़ा हो जाता है। नाज़रीन, नज़र बद की ये चंद अलामतें थीं जो मैंने आपको बताई। नाज़रीन, ये इन अलामतों में से कोई भी अलामत अगर आप में पाई जाती है तो आप लाज़मी ये अमल करें जो मैं आपको बताऊंगी। इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़लो करम से 7 दिन के अंदर ये अमल आप करेंगे। 7 दिन के अंदर आपने नाज़रीन ये अमल सिर्फ़ 3 बार करना है। आपने ये अमल सिर्फ़ 3 बार करना है, चाहे तो रोज़ कर लें, यानी कि आज किया है अगले दिन कर लिया, फिर उससे अगले दिन कर लिया। अगर आप इस तरह नहीं कर सकते तो आप एक दिन छोड़ के दूसरे दिन ये अमल करें। इंशाल्लाह जैसे ही 7 दिन आप ये अमल मुकम्मल करेंगे तो अल्लाह ताला के फ़ज़लो करम से नज़र बद का जड़ से ख़ात्मा हो जाएगा और आपको अपनी तबीयत में बेहतरी महसूस नज़र आएगी। नाज़रीन, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने प्यारे नवासों को खुद दम किया करते थे। अपने प्यारे नवासे इमाम हुसैन, इमाम हसन को खुद दम किया करते थे। लेकिन हम आज क्यों नहीं अपने बच्चों को, अपने घर वालों को खुद दम क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें वो आयतें या वो सूरतें मालूम नहीं होती जिनकी वजह से हम दम नहीं कर पाते। नाज़रीन, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो कौन सी आयतें हैं, वो कौन सी सूरतें हैं जो आप पढ़ेंगे और नज़र बद से मुकम्मल तौर पर छुटकारा पाएंगे। नाज़रीन, नज़र बच्चों को भी लग सकती है, बड़ों को भी लग सकती है, किसी भी उम्र का इंसान हो नज़र बद उसको लग सकती है। नाज़रीन, बच्चों को नज़र बद लगने की अलामतें चंद ये हैं कि बच्चा अच्छा भला होता है, आपकी फर्मा बरदारी में होता है, आपकी बेटी अच्छी भली होती है, आपकी फर्मा बरदार होती है, आपकी हर बात मानती है, आपके कहने पे चलती है। लेकिन जब उसको नज़र बद लग जाती है वो आपकी नाफरमानी करना शुरू कर देती है, ज़िद करना शुरू कर देती है, या आपका बच्चा ज़िद करना शुरू कर देता है, नाफरमानी की तरफ चलना शुरू कर देता है, या बच्चा आपका खाना पीना बिल्कुल छोड़ देता है, बिल्कुल चिड़चिड़ा और ज़िद्दी हो जाता है। नाज़रीन, नज़र बद की वजह से इंसान को सुकून की नींद भी नहीं आती, क्योंकि नज़र बद है ही इतनी तेज़ कि जिसकी वजह से इंसान का नींद का भी निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो। नज़र बद की अलामतें दोनों पे असरअंदाज होती हैं। नाज़रीन, हमें खुद देखना चाहिए अपने घर में कि अपने घर वालों में से किस में या किस इंसान में ये चंद अलामतें पाई जाती हैं। अगर किसी में ये अलामतें पाई जाती हैं तो वो अपना इलाज खुद अपने घर पे कर सकता है। नाज़रीन, अगर मरीज़ जो है अपना इलाज करने की हालत में नहीं है तो कोई घर का बड़ा है या वालिदैन है, भाई है या बहन है, वो ये अमल करें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फ़ज़लो करम से
चंद दिन अब ये अमल दोहराएंगे, 7 दिन के अंदर वो मरीज़ बिल्कुल सेहतयाब हो जाएगा। नाजरीन, नज़र बद इंसान के लिए बहुत ही ख़तरनाक बीमारी की तरह है। नाजरीन, नज़र बद की वजह से जल्द की भी बीमारियां लग सकती हैं। नज़र बद की वजह से कोई भी बीमारी इंसान को लग सकती है। कोई भी बीमारी है वो नज़र बद से लग सकती है, जैसे बुखार है, या कोई कैंसर की बीमारी है, या जिगर की बीमारी है, या पेट की बीमारी है। नज़र बद किसी भी तरह से हमारे ऊपर असरअंदाज हो सकती है। इन चीज़ों का पता तो तभी लगता है जब कोई अच्छा कोई रूहानी मुआलज आपको मिले, तो आपको बताए कि आपको नज़र बद है या कोई आपको बीमारी है या जादू जिन्नात का असर है। नाजरीन, ये अलामतें मैंने इसीलिए आपको बताई हैं कि आप अपने अंदर खुद देखें कि आपके अंदर कौन सी अलामतें पाई जाती हैं, ताकि आप खुद अपने घर के अंदर खुद अपना इलाज कर सकें, ताकि आप किसी रूहानी मुआलज के पास जाने से बच जाएं। नाजरीन, ये अमल आपने कैसे करना है, कब करना है और किन सूरतों और किन आयातों पर आपने ये अमल करना है, ये मैं अभी आपको अर्ज़ कर देती हूँ। नाजरीन, ये अमल आपने जो मैंने पहले आपको 3 चीज़ें बताई हैं उन पे आपने करना है। नाजरीन, सबसे पहले आपने क्या करना है, अमल शुरू करने से पहले जो मरीज़ है घर में नज़र बद वाला, आपने उसको भी वज़ू करवाना है और अपने खुद भी वज़ू कर लेना है। फिर आपने मरीज़ को भी पास बिठा लेना है, आपने जायमा नमाज बिठा लेना है और उस पर बैठ जाना है। नाज़रीन, वजीफ़ा शुरू करने से पहले 5 वक्त नमाज की पाबंदी लाजमी है। नाज़रीन, जब आप मरीज़ को भी पास बिठा लें, मरीज़ को भी वज़ू करवा के पास बिठा लें और ख़ुद भी वज़ू कर लें और जाए नमाज पर बैठें, तो आपको जो पहले मैंने 3 चीज़ें बताई हैं, नंबर 1 पर 1 लीटर पानी यानी कि एक पानी की बोतल, नंबर 2 पर एक सरसों के ऑयल की बोतल यानी कि 1 पाव तेल के बराबर हो, और नंबर 3 पर बेरी के पत्ते हैं यानी कि 1 पाव के बराबर होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें आपके पास होंगी तो तब आपका अमल ये पूरा हो पाएगा। इन तीनों में से एक चीज़ भी कम होगी तो आपका अमल पूरा नहीं होगा। ये तीनों चीज़ें आपने अपने पास रख लेनी है और उसके बाद आपने अपना अमल शुरू करना है। नाजरीन, जैसे ही आपने मरीज़ के सामने बैठना है और आपने सबसे पहले नंबर 1 पर आपने क्या करना है, दुरूद इब्राहीम, जो हम नमाज में दुरूद पाक पढ़ते हैं, वो वाला दुरूद आपने 7 बार ऊंची आवाज़ से पढ़ना है। 7 बार आपने ऊंची आवाज़ से पढ़ना है ताकि मरीज़ भी सुने और आपको भी सुनने में आए। और नंबर 2 पर नाजरीन, आपने सूरह फातिहा, कुरान पाक की सूरत जो पहली सूरत है अल्हम्दुलिल्लाह, सूरह फातिहा सूरत, आपने इसको भी 7 बार पढ़ना है, ऊंची आवाज़ से पढ़ना है। और नंबर 3 पर तीनों कुल, आखिरी जो 3 कुल हैं, कुरान पाक जब इख्तिताम पे होता है उसके आखिर में ये 3 कुल आते हैं, ये तीनों कुल आपने ये भी 7 बार पढ़ने हैं, यानी कि सूरह नास, सूरह फलक और सूरत इखलास, यानी कि ये तीनों सूरतें भी आपने 7-7 बार पढ़नी है, ऊंची आवाज़ से पढ़नी है आपने। नाजरीन, नंबर 4 पे आपने सूरह कलम की आखिरी 2 आयात जो हैं, सूरह कलम की आखिरी 2 आयात जो हैं आपने वो भी 7 बार पढ़नी है। नाजरीन, ये भी आपने ऊंची आवाज़ से पढ़नी है ताकि मरीज़ भी सुने और आप भी अच्छी तरह सुन सकें। नाजरीन, उसके बाद ये वाली दुआ आपने पढ़नी है जो अभी आपको स्क्रीन पे शो करवाई जाएगी। ये वाली दुआ भी आपने तकरीबन 7 बार ही पढ़नी है और ऊंची आवाज़ से पढ़नी है ताकि मरीज़ भी सुने और आप भी सुने। और इसके बाद जैसे शुरू में नाजरीन दुरूद इब्राहीम आखिर में भी आपने 7 बार पढ़ना है और बिल्कुल ऊंची आवाज़ से आपने पढ़ना है ताकि मरीज़ भी सुने और आपको भी सुनने में आए। नाजरीन, ये पूरा अमल
मुकम्मल करने के बाद आपने मरीज़ पे भी दम कर देना है। और जो सामान आपके पास पड़ा हुआ है, बेरी के पत्ते, पानी और तेल, इस पर आपने दम कर देना है। नाज़रीन, इसके बाद आपने जो पानी पे आपने दम किया हुआ है उसमें से 1 गिलास भर के मरीज़ को पानी पिला देना है उसी टाइम। और बाकी का जो पानी बच जाएगा वो पानी आपने रख लेना है। और जो सरसों का तेल है वो आपने मरीज़ को मसाज के लिए देना है, ताकि वो अपनी मसाज करे, सर में लगाए, जिस्म पे लगाए। और इसके बाद तीसरे नंबर पर जो है बेरी के पत्ते हैं। नाज़रीन, इसको आपने 8 किलो या 10 किलो पानी में बिल्कुल जोश दिलवाना है, यानी कि अच्छी तरह इनको बॉयल करना है। और इसके बाद आपने पानी को उतार लेना है चूल्हे से और पानी को आपने डाल देना है बाटली में, और उसमें आपने थोड़ा पानी ठंडा भी मिला लेना है। और उसके बाद जो पानी आपका पड़ा हुआ बचा था वो आपने पानी उसमें मिला देना है। उसके बाद मरीज़ को उस पानी से गुस्ल करवाना है, यानी कि मरीज़ को उस पानी से गुस्ल करवाना है। और गुस्ल करवाने के बाद ये अमल आपका 1 दिन का मुकम्मल हो गया है। ये ऐसे ही अमल आपने 3 बार करना है, यानी कि हफ्ते में आपने ये अमल इसी तरह 3 बार दोहराना है। या तो आप रोज़ कर सकते हैं, यानी कि आज किया है, फिर कल, फिर परसों, और या फिर आप 1 दिन छोड़ के दूसरे दिन करें। ये आपने 3 बार ये हफ्ते के अंदर ये अमल करना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजलो करम से 7 दिन के अंदर मरीज़ अगर चारपाई पे लेटा है तो बिल्कुल उठकर बैठेगा, घूमने फिरने लग जाएगा, बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएगा और नज़र बद उसकी बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन, दीन की बात फैलाना सदका जारिया है। आप भी सदका जारिया में हिस्सा लीजिए, दीन की बात दूसरों तक पहुँचाइए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।